आज हम एक ऐसी कहानी में उतरेंगे, कहानी एक राजकुमार की जिसने परम सत्य को जानने के लिए अपना राजपाट, अपना सब कुछ त्याग दिया। ये सफर है सिद्धार्थ गौतम के भगवान बुद्ध बनने का। चलिए साथ मिलकर इस असाधारण जीवन यात्रा को समझते हैं। ये बस एक लाइन नहीं है। ये उस महान खोज की शुरुआत है जिसने न सिर्फ उस राजकुमार की जिंदगी बदली बल्कि पूरी दुनिया का नजरिया ही बदल कर रख दिया। ये कहानी उस एक सवाल की है जिसका जवाब बाहर की दुनिया में था ही नहीं बल्कि अंदर की शांति में छिपा हुआ था। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही आलीशान महल से। यहीं पर राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ। दुनिया की हर चीज, हर सुख सुविधा उनके कदमों में थी, लेकिन उनका मन हमेशा कुछ गहरे सवालों में डूबा रहता था। ऐसे सवाल जिनका जवाब उन महलों की ऊंची दीवारों में कहीं नहीं था। तो बात है 563 ईसा पूर्व की, जब लुम्बिनी में सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ। उनके पास वो सब कुछ था जिसका कोई सपना देख सकता है। एक प्यार करने वाला परिवार, पत्नी यशोधरा और बेटा राहुल। मतलब बाहर से देखें तो जिंदगी एकदम मुकम्मल थी, पर अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। एक खोज थी जो उन्हें चैन नहीं लेने देती थी। और यही वो सवाल था जो राजकुमार सिद्धार्थ के मन में हर पल गूंजता था। क्या बस यही है जिंदगी का मकसद? ये एक ऐसी बेचैनी थी जो उन्हें महल के ऐशो आराम से खींचकर किसी बहुत बड़े सच की तरफ ले जा रही थी। और फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। महल से बाहर की एक छोटी सी यात्रा ने उन्हें जिंदगी की उन सच्चाइयों से मिलवाया जिन्हें आज तक उनसे छिपा कर रखा गया था। ये 4 दृश्य, जिन्हें 4 साइट्स कहते हैं, उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुए। पहली बार उन्होंने एक बूढ़े कमजोर इंसान को देखा। ये देखकर वो हैरान रह गए। उन्हें ये एहसास हुआ कि जवानी तो हमेशा नहीं रहती और बुढ़ापा वो जिंदगी की एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई भी नहीं बच सकता। फिर उन्होंने एक बीमार इंसान को देखा जो दर्द से तड़प रहा था। ये देखकर उनका दिल करुणा से भर गया। उन्हें ये समझ आया कि ये खूबसूरत शरीर, ये भी तो बीमारियों का घर है और सेहत कितनी नाजुक चीज है। इसके बाद उन्होंने एक मृत शरीर देखा और ये दृश्य सबसे ज्यादा गहरा था। इसने उन्हें मौत की उस अंतिम सच्चाई के सामने लाकर खड़ा कर दिया कि जीवन का अंत तो होना ही है। बस उस एक पल में उनके महल, उनका राजपाट सब बेमानी हो गया। और फिर आखिर में उन्होंने एक सन्यासी को देखा, एकदम शांत, जिसके चेहरे पर कोई दुख, कोई चिंता नहीं थी। उसे देखकर सिद्धार्थ के मन में पहली बार एक उम्मीद जगी कि शायद दुखों से पार जाने का कोई रास्ता है। उन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में जैसे एक तूफान ला दिया था। एक क्रांति छिड़ गई थी। अब उनके लिए उस महल में लौटना नामुमकिन सा हो गया था। बस एक ही फैसला था, एक ही रास्ता, कि ज्ञान की तलाश में निकलना है, भले ही उसके लिए अपना सब कुछ छोड़ना पड़ जाए। और बस 29 साल की उम्र में एक रात वो चुपचाप उठे और अपना महल, अपनी पत्नी और अपने सोए हुए बेटे को छोड़कर निकल गए। इतिहास में इस हिम्मत भरे कदम को महान गृह त्याग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद सिद्धार्थ ने सालों तक बहुत कठोर तपस्या की, अपने शरीर को हर तरह का कष्ट दिया, लेकिन वो सत्य उन्हें नहीं मिला। तब उन्हें एहसास हुआ कि शायद ये रास्ता भी सही नहीं है। उनकी खोज अब एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। जब उस कठिन तप से भी कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने दोनों चरम सीमाओं को छोड़ दिया, न ऐशो आराम, न शरीर को कष्ट देना। और तब वो पहुंचे ओरुवेला, जिसे आज हम बोधगया कहते हैं, और वहां एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करने बैठ गए। इस बार एक निश्चय के साथ कि जब तक सत्य नहीं मिलेगा वो यहां से नहीं उठेंगे। और फिर वहीं 35 साल की उम्र में वैशाख पूर्णिमा की उसी रात उन्हें वो ज्ञान मिला जिसकी उन्हें तलाश थी, परम ज्ञान। सिद्धार्थ गौतम अब बुद्ध बन चुके थे। बुद्ध यानी वो जो जाग गया है। उनकी सालों की खोज आखिरकार पूरी हो चुकी थी। ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध चुप नहीं बैठे, वो सारनाथ गए और वहां उन्होंने अपने पहले 5 शिष्यों को अपना पहला उपदेश दिया। इसी घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। मतलब उन्होंने ज्ञान के पहिए को घुमा दिया ताकि ये पूरी दुनिया में फैल सके। उनके उस पहले उपदेश का सार था
4 आर्य सत्य। पहला, संसार में दुख है। दूसरा, उस दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं, हमारी तृष्णा है। तीसरा, अच्छी बात यह है कि इस दुख को खत्म किया जा सकता है। और चौथा, इसे खत्म करने का एक पक्का रास्ता भी है। और दुख को खत्म करने का वो रास्ता क्या था? वो था अष्टांगिक मार्ग। ये कोई बहुत मुश्किल फिलॉसफी नहीं, बल्कि जिंदगी जीने का एक प्रैक्टिकल तरीका था। इसमें सही समझ, सही इरादे, सही बोली और सही काम जैसे 8 पहलू शामिल थे। बुद्ध ने जो ज्ञान दुनिया को दिया, वो किसी एक देश या किसी एक समय के लिए नहीं था। उनका शांति, करुणा और अहिंसा का संदेश आज भी, हजारों साल बाद भी दुनिया भर के लोगों के लिए उतना ही जरूरी है। उनका ये सीधा साधा संदेश कि क्रोध को प्रेम से जीतो और झूठ को सच से, सरहदों को पार करता हुआ चीन, जापान, थाईलैंड, श्रीलंका, न जाने कितने देशों में फैल गया और आज भी करोड़ों लोगों को रास्ता दिखाता है। अगर हम उनकी पूरी जीवन यात्रा पर एक नज़र डालें तो ये वाकई एक असाधारण सफ़र था। एक राजकुमार के रूप में जन्म लेना, फिर ज्ञान की खोज में निकलना और आखिर में 80 साल की उम्र में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण पाना। हर एक पड़ाव अपने आप में एक गहरी सीख है। तो 80 साल की उम्र में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया और उनके आखिरी शब्द थे, सभी चीजें नश्वर हैं, सजग रहो। कितना सरल लेकिन कितना गहरा संदेश है ये, कि हर पल को पूरी जागरूकता, पूरे अटेंशन के साथ जियो। तो बुद्ध की जीवन का सबसे बड़ा सबक क्या है? शायद यही कि जिस परम सत्य को, जिस शांति को वो महल छोड़कर ढूंढने निकले थे, वो कहीं बाहर थी ही नहीं, वो तो हमारे अपने अंदर ही मौजूद है। और जाते जाते बस एक सवाल, कि जब हमारा मन बाहरी दुनिया की भाग दौड़ से एकदम शांत हो जाता है, क्या असल में तभी हम सच्चे मायनों में जिंदा होते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।